प्यारे बच्चों, श्री सीताराम ज्ञानपुंज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इंटरमीडिएट के लिए, आज का जो विषय है वो विषय है डिग्री। ज़्यादातर बोर्ड परीक्षाओं में डिग्री पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और बहुत से ऐसे बच्चे मिलते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि हम तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन डिग्री हमारे समझ में नहीं आता है। तो समझने का आप प्रयास करिए कि ये डिग्री जो होता है वह अपने आप में एक एडजेक्टिव के रूप में होता है। डिग्री जो है एक एडजेक्टिव के रूप में होता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। एडजेक्टिव पर्सनली एक नाउन्स की विशेषताओं को दर्शाने लगता है। जब हम डिग्री की बात करेंगे तो हमारी डिग्री 3 प्रकार की होती है, यानी हम किसी भी बात को, उसकी विशेषताओं को अगर हम व्यक्त करना चाहें तो 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक हमारा है पॉजिटिव, एक हमारा है पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री 3 प्रकार की डिग्रियां हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव एक सामान्य स्थिति होता है, जैसे ये मेरा पेन है, हम इस पेन को एक सामान्य स्थिति में दर्शाना चाहें तो ये अगर दर्शाया जाएगा और ये तुलनात्मक इसका अध्ययन किया जाएगा तो हम पॉजिटिव में एक सामान्य प्रक्रिया में इसको बोलेंगे। लेकिन जब वहीं कंपैरेटिव में जाएंगे तो इसका विशेषता जो होगा या तो कम करके बताया जाएगा या तो ज़्यादा करके बताया जाएगा। और सुपरलेटिव में जब हम जाएंगे तो इस पेन की विशेषता को सबसे सर्वश्रेष्ठ के रूप में व्यक्त किया जाएगा, प्रकट किया जाएगा, बताया जाएगा। तो हमको यही पढ़ना है कि डिग्री में हमारी कितनी डिग्रियां हैं? 3 डिग्रियां हैं, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है। अब आपके परीक्षाओं में आता है इंटरचेंज, पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव, कंपैरेटिव इंटरचेंज सुपरलेटिव, सुपरलेटिव इंटरचेंज पॉजिटिव। अब हम जब पॉजिटिव को कंपैरेटिव बदलेंगे अथवा कंपैरेटिव को सुपरलेटिव बदलेंगे तो सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता ये होती है कि हम किस प्रकार से इसको बदलें। जो मेरा सेंटेंस होगा, एक आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझा देता हूँ कि किस प्रकार से ये हमारे लिए, हमको किस प्रकार से इसको बदलना है, इंटरचेंज करना है। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की बात की जा रही है, कहा जा रहा है मोहन इज एज गुड एज सोहन। ये हमारा एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि ये किस डिग्री में है, पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव है। जब हम इसको जान लेंगे तभी तो इसको बदलेंगे कि ये पॉजिटिव है तो हमको कंपैरेटिव करना है, अथवा ये सुपरलेटिव है तो हमको कंपैरेटिव में करना है। तो इसको जानने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे हम पहले इसको जानेंगे, इसकी प्रकृति क्या है, कि हम कैसे जान पाएंगे कि पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। तो उसके लिए हम आपको बताना चाह रहा हूँ। कृपया आप सभी लोग इसको ध्यान से देखने का प्रयास करें, और जब आप इसको समझ लेंगे तो इंटरचेंज करने में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी शिकायतें तुरंत समाप्त हो जाएंगी। आप कहने लगेंगे कि सचमुच में जो है कि हमारे लिए ये वीडियो बहुत सुविधाजनक है। पॉजिटिव डिग्री उसे कहा जाएगा कि जब हमारा डिग्री एज के बीच में हो। जो डिग्री होगा वो एज के बीच में होगा, अथवा कभी कभी आपको मिलेगा कि जो हमारी डिग्री होगी, डिग्री
हमारा 100H के बीच में होगा, 100H के बीच में। अब बच्चे इस बात को ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो ये अपने मन में सोचते हैं कि कब हम H का प्रयोग करते हैं, कब 100H का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा जो जगह खाली होता है, यहाँ पर हम लोग डिग्री लिखते हैं, डिग्री, और 100H के बीच में भी होगा डिग्री, यहाँ भी डिग्री, यहाँ भी डिग्री। जब मेरा सेंटेंस दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, इस सेंटेंस में अगर नॉट का प्रयोग नहीं होगा तब हम एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हमारे सेंटेंस निगेटिव में है, सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है, तब हम लोग 100H का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर ये देख लीजिए आप लोग, इस सेंटेंस में आपका एज है और उसके बीच में एक डिग्री का प्रयोग किया गया है, जो हमारा डिग्री है गुड, एज के बीच में है, इसलिए ये जो मेरा है सेंटेंस वो पॉजिटिव डिग्री है। ये किस प्रकार का डिग्री है? पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिव को हमको चेंज करना है कंपैरेटिव में। इसको किस में करना है? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो अब कंपैरेटिव की क्या प्रकृति होती है, उसका क्या नेचर होता है, उस पर अब हमको ध्यान देना है। तो उसको भी आप समझिए। कंपैरेटिव डिग्री, जो हमारा डिग्री होगा उस डिग्री में हमेशा ER का प्रयोग होता है और उसके तुरंत बाद दैन का प्रयोग होता है, दैन। कभी कभी कुछ ऐसे भी हमारी डिग्रियां होती हैं जिसको हम डबल सिलेबल्स के शब्द बोलते हैं, जिसके उच्चारण एक बार में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, कई बार में कंप्लीट होते हैं। डबल सिलेबल्स में अगर हमारे उच्चारण है, जैसे ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल में ER नहीं जुट पा रहा। कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा ब्यूटीफुलर, तो ब्यूटीफुल डबल सिलेबल्स में है तो उसमें ER नहीं जुट पाएगा। जब उसमें ER, मतलब ऐसे जितने भी शब्द होंगे आप लोग समझ लीजिए, एक वोकेटिव केस होता है। जब आप पढ़ेंगे, कभी कभी उच्चारण के बारे में जब पढ़ेंगे, तो जो हमारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो केस के अनुसार बदलते हैं। उसके हम डबल या ट्रिपल या सिंगल, तो डबल सिलेबल्स में हमारा जो शब्द होता है उसमें हम ER नहीं जोड़ पाते हैं। हो सकता है उसमें अपवाद भी हो, हम ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम नहीं होता है, हो सकता भी है। और लेकिन आप यहाँ पर जानने का प्रयास करिए कि जब डिग्री में ER लग जाए, उसके बाद दैन लगे, तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। कभी कभी डिग्री में ER का प्रयोग नहीं होता है, तो जब नहीं होता है, नहीं लग पाता है, जैसे एक उदाहरण मैंने दिया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में ER नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया है? उसके लिए मोर का प्रयोग किया जाता है। डिग्री के पहले मोर लगाया जाता है और उसके बाद डिग्री लिखा जाता है और उसके बाद दैन लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इसको समझ लीजिए कि डिग्री, जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होगा, उसकी सबसे बड़ी जो पहचान होगी वो ये होगा कि डिग्री में ER का प्रयोग होगा और उसके तुरंत बाद दैन होगा। अगर उसमें ER नहीं लग पाता है तो हम लोग उसके पहले मोर का प्रयोग करते हैं और डिग्री लिखते हैं, उसके बाद दैन का प्रयोग करते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि पॉजिटिव डिग्री में एच का प्रयोग होता है अथवा 100H का प्रयोग होता है, कभी कभी सच H का भी प्रयोग हो जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में जो डिग्री हमारा होगा, डिग्री में ER लगा होता है, दैन लगा होता है। अगर उसमें ER नहीं लग पा रहा है तो हम लोग मोर और उसके बाद डिग्री प्लस दैन का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है सुपरलेटिव डिग्री के। तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको जो डिग्री होगा, डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं और जो हमारा डिग्री होता है उस डिग्री में ST लगाते हैं, ST। जैसे अभी आएगा गुड, बेटर, बेस्ट, तो ST जब लग जाए और डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। अगर कभी कभी हमारे डिग्री में ST न लग पाए, जैसे कंपैरेटिव में ER नहीं लग पाता है, वैसे ST भी नहीं लग सकता है, तब उसके लिए हम लोगों को द मोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। द मोस्ट प्लस डिग्री,
क्लियर हो गया होगा कि अब हमको क्या करना है। ये मेरी पहचान हो गई कि डिग्री कैसा होगा। सेंटेंस को देख करके आप पता लगा चुके होंगे कि ये जो मेरा सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री है। इसको बदलना है हमको कंपैरेटिव डिग्री में। अब बनाने का क्या नियम है, जो रूल्स है हमारे, कि हम किस प्रकार से पॉजिटिव को कंपैरेटिव करते हैं। तो इसके लिए एक साधारण सा नियम मैं कई बार इस चीज़ को बताता रहता हूँ, वो ये है कि पहले नंबर पर आप खोजो, फिर समझो, फिर बैठाओ। ये नियम हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस में भी लागू होता है, इस पर ध्यान दीजिए। खोजो, समझो, बैठाओ। क्या खोजो? दिए गए सेंटेंस के दोनों नाउन्स या दोनों प्रोनाउंस। ये कोई ज़रूरी नहीं है नाउन्स ही होगा यहाँ पर। ये पहला मेरा नाउन्स या प्रोनाउंस होगा, दूसरा नाउन्स या प्रोनाउंस। तो हम इनको खोज लें कि कौन हमारा पहला है, कौन हमारा दूसरा है। समझो का मतलब ये होता है कि हम अपनी डिग्री को जान लें कि कौन सी डिग्री है। हम बिना जाने कैसे इंटरचेंज कर पाएंगे? अगर पॉजिटिव होगा तो एज लगा होगा, सो एज लगा होगा। अगर सुपरलेटिव होगा तो डिग्री में एसटी लगा होगा अथवा मोस्ट का प्रयोग हुआ होगा। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। अब बैठाओ का मतलब होता है कि जो हमारा पहला, जो दोनों नाउन्स होते हैं उसमें जो हमारा पहला नाउन्स होगा, वो नाउन्स या प्रोनाउंस दोनों हो सकते हैं। पहला नाउन्स या प्रोनाउंस दूसरे की जगह, दूसरे नाउन्स या प्रोनाउंस की जगह। और जो दूसरा होता है, जैसे ये हमारा पहला नाउन्स है और ये हमारा दूसरा नाउन्स, इनको हमको इनकी जगह लाना है, इनको हमको इनकी जगह लाना है। ये हमारा पहला रूल्स है। यानी पहले नाउन्स को दूसरे की जगह और दूसरे को पहले की जगह लाना है। ये स्पष्ट हो गया होगा। दूसरे नंबर पर जब हम बात करेंगे तो इस बात को ध्यान देंगे कि मेरे पॉजिटिव डिग्री में यदि नॉट है, यदि दिए गए सेंटेंस में नॉट दिखाई दे रहा है तो कंपैरेटिव बनाते समय उसमें हम नॉट को हटा देते हैं। यदि नॉट है तो नॉट को हटाएंगे। यदि दिए गए सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हम नॉट को लगाएंगे। ये ध्यान दीजिए, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी दो पर हमारे रूल्स पर पूरा हम डिग्री को इंटरचेंज बहुत साधारण तरीके से, हम उन बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं जो बच्चे ग्रामर में कमज़ोर हैं, जो कुछ एक कदम दो कदम तेज़ी से नहीं चल पाते हैं, उनकी बात मैं करता हूं। और जो बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनको, उनके लिए दूसरे हमारे वीडियोज होंगे, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपनी पढ़ाई में कमज़ोर हैं। वो ध्यान से इसको देखें और बड़ी आसानी से इंटरचेंज कर लेंगे। उनके लिए बहुत कठिनाई नहीं होगा। पहले नंबर पर तो आपको नियम मैंने बताया कि जब हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो पहला जो मेरा नाउंस होगा या प्रोनाउंस होगा वो दूसरे नाउंस या प्रोनाउंस की जगह लिखेंगे और जो दूसरा होगा वो पहले की जगह। दूसरे नंबर पर यदि दिए गए सेंटेंस में कहीं नॉट है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो नॉट का अगर है तो हटाएंगे, नहीं है तो लगाएंगे। अब चलिए जैसे हम चेंज करेंगे, अब पॉजिटिव है इसको कंपैरेटिव करना है, ये रूल्स हमको फॉलो करना है। ये पहला नियम। अब इसका आंसर, पहला नियम है सोहन को किसकी जगह लिखना है? मोहन की जगह। मैंने आपको पहले बताया कि पहले नाउन्स प्रोनाउंस को दूसरे की जगह और दूसरे को पहले की जगह। तो हम मोहन की जगह किसको लिखेंगे? सोहन। सोहन सहायक क्रिया, मोहन की सहायक क्रिया इज है तो सोहन की भी सहायक क्रिया इज होगा। एज का अप्रयोग नहीं होगा क्योंकि हम पॉजिटिव से बनाने जा रहे हैं कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव डिग्री में जो डिग्री हमारा है, डिग्री हमारा ये है, हम इसको समझ लिए, खोज लिए तो गुड है। अब इस डिग्री में ई आर लगेगा, उसके बाद हम देन लगाएंगे। तो सोहन इज, गुड का
कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। कुछ आपको याद करना होगा, आपकी तमाम से ऐसी किताबें हैं जिसमें डिग्री के रूप दिए होते हैं, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वो आप प्रयास कर लीजिए। सोहन इज़ बेटर, लेकिन हम इज के बाद हमको नॉट लगाना है, क्योंकि अभी मैंने एक बताया कि दिए गए सेंटेंस में अगर नॉट है तो नॉट को हटाते हैं, नहीं है तो नॉट को लगा देंगे। तो दिए गए सेंटेंस में नॉट नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, नॉट नहीं है तो हम नॉट लगाएंगे। सोहन इज नॉट, सोहन इज नॉट गुड का बेटर, सोहन इज नॉट बेटर, ई आर लग गया। उसके तुरंत बाद चाहिए दैन, बेटर दैन, ये भी हट जाएगा, दैन हो गया। अब इसके जगह पर मोहन, मोहन, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया। दिए गए सेंटेंस का, ये जो सेंटेंस दिया गया था इसका ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा, सभी पॉजिटिव का सुपरलेटिव नहीं बनता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि किसके पॉजिटिव बनेंगे, किस पॉजिटिव का सुपरलेटिव बनेगा, किसका नहीं बनेगा। तो जब आपके सेंटेंस में दोनों नाउन्स, दोनों प्रोनाउंस एक जात समूह समुदाय से रिलेटेड हो, संबंधित हो, तब उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। तो मोहन और सोहन एक जात समुदाय समूह से रिलेटेड हैं, इसलिए इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ। अब हम कैसे बनाएंगे, हम एक ऐसे सेंटेंस का शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपको दोनों बना दे, कंपैरेटिव भी बना दे और सुपरलेटिव भी बना दे। तो एक क्वेश्चन है, नो अदर पोएट्स, नो अदर पोएट इन इंडिया, नो अदर पोएट इन इंडिया इज सो ग्रेट एज कालिदास, एज कालिदास। हम दिए गए सेंटेंस का, ये पॉजिटिव है क्योंकि देखिए सो लगा हुआ है, एज लगा हुआ है, दिए गए सेंटेंस में नो लगा हुआ है, इसलिए सो एज का प्रयोग हुआ है। पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाने के लिए इस बात पर हमको अब ध्यान देना है कि हम कैसे अब इसको कंपैरेटिव बनाएं। तो जो ये रूल्स यहाँ पर है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको देखिए और उसके अनुसार हम इसको सॉल्व करें। बहुत आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरुआत होती है। इसको पहले हम बनाएंगे कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। खोजो, समझो, बैठाओ, इज के पहले ये जो हमारा है ये पहला नाउंस और एज के बाद हमारा दूसरा नाउंस या प्रोनाउंस ये है। इनकी जगह पर कालिदास, कालिदास की जगह पर ये लोग जाएंगे। तो जो आंसर होगा इसका वो इस प्रकार से होगा कंपैरेटिव। इसके अनुसार देख लीजिए, ये हमारा ग्रेट जो है डिग्री है, ये हमारा पहला नाउंस है और ये हमारा दूसरा नाउंस है। कालिदास, कालिदास इज, कालिदास इज। अब सो का प्रयोग नहीं होगा, एज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सो एज का प्रयोग पॉजिटिव होता है। कंपैरेटिव में डिग्री में ई आर लगेगा और देन लगेगा। दिए गए सेंटेंस में पहले से नॉट है, इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं होता तो हम नॉट का प्रयोग करते। कालिदास इज ग्रेटर, 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 ई आर लग गया, ग्रेटर दैन। कालिदास इज ग्रेटर दैन,
हमारे डिग्री में ई आर का प्रयोग हो चुका है और उसके बाद क्या लग गया, देन लग गया। अब आपको नो अदर पोएट इन इंडिया की जगह पर देन नो अदर को हम चेंज करेंगे एनी अदर, देन एनी अदर, देन एनी अदर पोएट इन इंडिया, इन इंडिया। ये हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव बनाने के लिए जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बन जाता है तो नाउन्स, पहला नाउन्स दूसरा नाउन्स का आदान प्रदान हो जाता है, लेकिन कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते समय हम लोग एक दूसरे का आदान प्रदान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कालिदास अपनी जगह पर बना रहेगा, यानी इसको अब बनाना है सुपरलेटिव और इसका सुपरलेटिव बन सकता है। तो कालिदास की जगह पर हमको लिखना है सुपरलेटिव, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है। अब हम सुपरलेटिव जब बनाएंगे तो इधर उधर का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ इसमें से एनी अदर का हम प्रयोग करें, हटाएंगे। तो अब इसका आंसर होगा कालिदास इज द कालिदास, क्योंकि ग्रेट, ग्रेट हमारा पॉजिटिव है, ग्रेटर हमारा कंपैरेटिव है। ग्रेटेस्ट इज द ग्रेटेस्ट, देन का प्रयोग होना नहीं है, एनी अदर का प्रयोग होना है। ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीका आपको मैंने बताने का प्रयास किया और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। धन्यवाद।